मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रखर प्रवक्ता, केंद्रीय मंत्री माननीय राजीव चंद्रशेखर जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय राजीव जी से आपको संबोधित करें। आप सबको नमस्कार। मैं आज आपके सामने इन 3 स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो कांग्रेस और इंडी अलायंस का एक डिविजिव पॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपके सामने थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है और इंडी अलायंस है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का काफी गुणगान किए थे। और आप सब जानते ही हैं कि यही पार्टी के एक 55 ईयर ओल्ड यंग मैच्योरिंग लीडर जब अपने छुट्टियों में जाते हैं बाहर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि इट इज अंडर थ्रेट। और हमारा संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के, फ्री स्पीच के, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के फंडामेंटल राइट्स हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 राइट टू फ्री स्पीच के एक 19(2) भी है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डालते हैं फंडामेंटल राइट्स टू फ्री स्पीच पर। तो यही कांग्रेस पार्टी और यही 55 ईयर ओल्ड मैच्योरिंग यंग लीडर जो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट कहते हैं, उनके इस इंडी अलायंस के डिविजिव पॉलिटिक्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। पहले तो वो रिलीजन के बेसिस पे डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। उनके ही अलायंस के उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म इज डेंगी, इज मलेरिया। डीएमके के 2G स्कैम के आर्किटेक्ट एंड विजनरी ए राजा कहते हैं कि सनातन धर्म इज इक्वल टू लेप्रेसी एंड HIV। और इस पर कोई राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। ये राहुल गांधी जो आलू, सोना, जुपिटर एस्केप वेलोसिटी, भारत के संविधान, भारत के डेमोक्रेसी के बारे में काफी बोलते हैं, जब उनके इंडी अलायंस के मेंबर इंडी तोड़ो यात्रा और डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते। केरल में जाइए, उनका ही पार्टनर सीपीएम, इंडी अलायंस के पार्टनर सीपीएम, हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अक्टूबर 7 को 1400 लोग, जूइश लोग, बिकॉज उनके फेथ के कारण उनको मारते हैं, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड को वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत देते हैं केरल में। केरल के युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए मौका देते हैं और प्रोग्राम का नाम है अप्रूट हिंदुत्व। इस पर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का कोई किसी के पास मेमोरी नहीं। केरल में कांग्रेस के ही MP राजमोहन उन्नीतान कहते हैं कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वो जो भी करेंगे वो जस्टिफाइड है। और ऐसे अपीसमेंट पॉलिटिक्स और हमास को सपोर्ट करने वाला कांग्रेस MP के बारे में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का कोई रिस्पांस नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। उनके ही इंडी अलायंस के पार्टनर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुनीर कहते हैं
whatever the Hamas does is justified. जो भी हमास करता है वो जस्टिफाइड है. इसके बारे में भी राहुल गांधी, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम को एक सर्टिफिकेट दिया था उनके एक फॉरेन ट्रिप में कि वो बड़े सेक्युलर पार्टी हैं, उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का. जो इंडी अलायंस के मेंबर टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं खुलेआम अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, उनको ना तो क्लैरिफाई करना, ना तो क्लैरिफिकेशन इश्यू करना या उस पर टिप्पणी करना, कुछ नहीं हमारे कांग्रेस के 55 ईयर ओल्ड मैच्योरिंग यूथ लीडर राहुल गांधी ने किया है, ना उनकी बहन प्रियंका गांधी. यही तो ये हो गया रिलीजन के डिवीजन. और वो नहीं चल रहा था तो उसके साथ साथ इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कास्ट बेस्ड डिवीजन की कोशिश की. और जैसे आज होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, एक पार्टी जिसने डट के पिछले 70 साल से ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने का उन्होंने अपोज किया है, वो आज कास्ट और डिवीजन की बात कहते हैं, बिना कोई शर्म, बिना कोई हिपोक्रेसी के. भारत माता कौन है उसको भी लेकर इस इंडी अलायंस और राहुल गांधी के डिविजिव पॉलिटिक्स वहां तक भी जाता है. रेवंत रेड्डी उनका नया तेलंगाना का मुख्यमंत्री का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है कि केसीआर जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं वो बिहार से हैं. जैसे बिहार से होना कोई गुनाह है, या जैसे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तेलंगाना में उचित है, जैसे वो जानते नहीं है कि एज अ सून टू बी चीफ मिनिस्टर, जैसे पिनराई विजयन जी चीफ मिनिस्टर हैं या स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी अपने जो स्वोन टू अपहोल्ड द ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पे वो शपथ लेते हैं, रेवंत रेड्डी भी ये ऐसे इंप्लाई कर रहे हैं कि वो भी भूल जाएंगे जैसे पिनराई विजयन भूल गए थे या स्टालिन भूल गए हैं. और ये जब ये सब चल नहीं रहा है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कल नया एक न्यू स्ट्रैटेजी शुरू हुआ है नॉर्थ और साउथ के डिवाइड में. राहुल गांधी के नए जो क्रोनीज हैं उन्होंने कल शुरू किया है कि नॉर्थ और साउथ में साउथ मुक्त बीजेपी, और ऐसे बेवकूफी साउथ में भाजपा के अन्य एनडीए के अन्य एमपीज हैं, एमएलएज हैं, और ऐसा एक नया डिवीजन का स्ट्रैटेजी जो वो शुरू करना चाहते हैं, उसको उस पर एक तरह से एक्सपोज करने के लिए मैं आज यहां आपके सामने आया हूं. और एक जो हिपोक्रेसी है, जो एक तरह से शेमलेसनेस है, जो लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को अपहोल्ड करने के ओथ लेते हैं, वो अपने पॉलिटिक्स के लिए, अपने डेस्परेट पॉलिटिक्स के लिए रोज इंडी अलायंस, इंडी भारत जोड़ो यात्रा जो कहते थे, असल में उनका आइडियोलॉजी है भारत तोड़ो यात्रा, इंडी तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े और डिविजिव पॉलिटिक्स करना. और हमारा एनडीए का जो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, हमारा आइडियोलॉजी, हमारा पॉलिटिक्स, जो संजय जी ने मुझे आज बहुत अच्छी तरह से बताया, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माठी, देश फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, यह है एनडीए का और भाजपा का आइडियोलॉजी. और इनका है डिवाइड एंड रूल, इंडिया तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े.
और जब भी ये इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं ऐसे काम करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कल भी आपने देखा नॉर्थ साउथ के डिवाइड के इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकला राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी जी से। तो ये इस हिपोक्रेसी को मैं जरा पोस्टर में दिखाना चाहता हूं। ये उनका पहला शुरुआत था डीएमके की ओर से, सनातन धर्म इज डेंगी मलेरिया। उसके बाद खुद पड़े अपने राहुल गांधी जी, भारत माता कौन है, और उसके बाद खुद पड़े अपने बड़े सेक्युलर और लिबरल वैल्यू के केरल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमास को इनवाइट करके अप्रूव्ड हिंदुत्व का प्रोग्राम चलाया केरल में। और ये सब नाकाम होने के बाद कल शुरू हुआ है इंडी तोड़ो यात्रा का एक नया स्ट्रैटेजी, नया दौर, नॉर्थ साउथ डिवाइड। इसको हम डट के अपोज करेंगे और देश के सभी सिटीजन्स ऐसे राजनीति को टोटली अपोज करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। I heard Mr. T.R. Balu today say that Chief Minister Stalin has told MP Senthil to not make such statements. But there is a question that has to be asked to Mr. Balu and to Mr. Stalin. What about Udaynidhi Stalin's statement? Has he advised Udaynidhi Stalin to apologize? What about A. Raja? Has he advised A. Raja to apologize? Picking one MP and selectively instructing that MP while leaving his son at large to spew hatred against a particular community in violation of the Constitution, in violation of what all of us hold dear in India, is hardly an apology. So he needs to answer that question first. And why is Mr. Balu speaking for the MP? Why can't the MP apologize? And why can't Mr. Stalin apologize? हाँ जी बताइए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अपने पांव मजबूत करने के नाम पर अपनी ही गर्दन उड़ाने का कुतर्क किया जा रहा है। ये आप उनको बोलिए, उनसे एड्रेस गलत है। हाँ, CNN अरुण। Rajiv ji, my question is because we've been speaking to few, opposition leaders who are coming from southern part of the country. हाँ जी। One concern which they were raising when they say south and north, they are saying that there are multiple bills which comes in the parliament. They come in only English and Hindi language. So why there is a difference in that? Why they are not being provided with bills in देखिए, local language? first of all, I think we should resist the effort of getting distracted from what the main issue is. अगर आप देश को नॉर्थ साउथ में बांटने की कोशिश करेंगे और आपको हम अपोज करेंगे और लोग आपको एक्सपोज करेंगे कि ये एक रैंक हिपोक्रेसी है, उसके दौरान आप किसी इश्यू को लेकर आएंगे कि हमारा साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन ठीक नहीं चल रहा था, हमारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश में हैं। ये तो 75 साल से होते आ रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश में। तभी तो आई डिड नॉट सी कॉमरेड स्टालिन और कॉमरेड करुणानिधि और एनीबडी ओपोज दिस। दिस इज अ convention in parliament that the documents that are printed in Hindi English। ये आज शुरू थोड़ी हुआ है, ये हुआ है 1947 से, 1950 से। तो अगर उन्होंने इसके बारे में, if they have put something on record and protested this during UPA when they were in the government, no? तब तो मैंने कुछ सुना नहीं, मैं ऑपोजिशन में था। तो ये जब हम इनके हिपोक्रिटिकल पॉलिटिक्स के बारे में हम एक डिस्कोर्स शुरू करते हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, ये नॉन इश्यूज को लेकर आना और अपने आप के अपने करप्शन को हाइड करने के लिए
हमारे आइडेंटिटी का थ्रेट है, हम साउथ इंडियन है, मैं भी साउथ इंडियन हूं, मुझे कोई तो आई डोंट फील थ्रेटेंड। तो ये दिस इज अ ढोंग, सॉरी टू से दिस बट ब्लंटली टू से दिस इज rank hypocrisy and then using the camouflage of these minor things to distract away from what should be the main debate. Why are political leaders encouraging their cronies to get into this divisive politics?